नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। योगी सरकार ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। आई इंडिया आपको वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट की खास बातों को बताने जा रहा है। लड़कियों को शादी के लिए अब मिलेंगे 1 लाख रुपए, अभी तक मिलते थे 51,000 रुपए। यूपी में खोले जाएंगे 14 नए मेडिकल कॉलेज, 3 विश्वविद्यालय भी खुलेंगे। अभी तक यूपी में 60 मेडिकल कॉलेज हैं। हालांकि सीतापुर में मेडिकल कॉलेज को लेकर बराबर मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। यहां तक कि ट्रामा सेंटर भी नहीं चल सका। 2016 का बना हुआ अखिलेश सरकार का ट्रामा सेंटर शुरुआती दौर में कहा गया उसे जल्द चलाया जाएगा। बजट उसके लिए जारी कर दिया गया है। तमाम बातें होती रहीं, तमाम आंदोलन होते रहे, मामला विधानसभा तक उठता रहा, लेकिन ट्रामा सेंटर नहीं चालू किया गया तो नहीं किया गया। और जिला अस्पताल जो काफ़ी जर्जर हो चुका है, काफ़ी पुराना है, अब हालांकि नया जिला अस्पताल बनाए जाने को लेकर कवायद हो रही है। वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य भी हो गया है, लेकिन कब तक चालू होगा ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल योगी सरकार के बजट में और क्या क्या खास है तो हम बता रहे हैं आपको। लगातार यूपी में पहली बार मेधावियों को बांटी जाएंगी 400 करोड़ की स्कूटी। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए मेधावियों को स्कूटी देने का प्लान बनाना बताया जा रहा है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की भी घोषणा की गई है। रोजगार को लेकर तमाम बातें उठती रहीं, तमाम तरीके के आरोप लगते रहे। जब मोदी सरकार आई तो उस दौरान कहा गया रोजगार देने के लिए, लेकिन रोजगार नहीं मिला और इसको लेकर कहीं न कहीं मोदी सरकार हो या योगी सरकार युवाओं के निशाने पर रही। फिर अब एक बार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया गया। बजट में कहा गया है कि वो देगी प्रत्येक साल। तो 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करेगी राज्य सरकार यानी योगी सरकार। अब स्मार्ट सिटी को लेकर हमेशा से दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन सीतापुर की सूरत आज भी नहीं बदल सकी है। नगर विकास राज्य मंत्री का यह सीतापुर गृह जिला है और यहाँ की सूरत, यहाँ के चौराहे, यहाँ का जाम किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिर से एक बार योगी सरकार निराश नहीं कर रही है। बजट में फिर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मध्यम वर्ग को घर दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद नई न्यू रेजिडेंशियल स्कीम करेगी लॉन्च, ये भी घोषणा की गई है। 34,000 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2 की जगह बनेंगे 5 रनवे। ये बजट में खास बात रही। और सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत बिना ब्याज, बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख का ऋण। एक ये महत्वपूर्ण घोषणा इस बजट में की गई। अयोध्या और नैमिषारण्य विकास के लिए दिए जाएंगे 100 करोड़। अब सवाल यही उठ रहा है कि नैमिषारण्य को लेकर कितने दावे मोदी और योगी सरकार की ओर से किए गए और नैमिषारण्य कितना बदला, ये किसी से छिपा नहीं। आपने देखा होगा नैमिषेय शंखनाद का कार्यक्रम हुआ था। 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था नैमिषारण्य में। एक दिन राज्यपाल आए थे और एक दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उस समय घोषणा अलग अलग की गई। कभी 90 करोड़ रुपए देने की बात हुई और नैमिष में कितना बदलाव हुआ ये किसी से छिपा नहीं। जबकि नैमिष विकास परिषद का विधिवत गठन हो चुका। जितना अखबारों में नैमिष का महिमा मंडन हुआ विकास को लेकर, उस तरीके से अभी धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लोग उम्मीद लगाए जरूर बैठे हैं कि जैसे अयोध्या का कायाकल्प हुआ, जैसे मथुरा का कायाकल्प करने की योजना है, उसी तरीके से नैमिषारण्य को भी बदला जाना चाहिए। और यही आशाएं योगी सरकार से लगी हुई हैं। फिर से कह दिया गया है कि 100 करोड़ रुपए नैमिष के लिए दिए जाएंगे। तो कब तक यहाँ बदलाव दिखाई देगा, कब तक विकास कार्य होंगे, ये देखना लाजमी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ, मथुरा, वृंदावन, कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए 800 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। योगी सरकार ने बजट में
बाकायदा इसकी घोषणा की। 2374 करोड़ रुपए से छात्रों को बांटे जाएंगे फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन। तो छात्रों के लिए ये वर्ष, युवाओं के लिए ये वर्ष, छात्राओं के लिए, मेधावियों के लिए ये वर्ष फायदेमंद रहने वाला है। चूंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में कोई कसर शायद योगी सरकार नहीं छोड़ना चाहेगी और उन्हें बहुत कुछ इस प्रकार से लाभान्वित करने की योजना है। छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है और योगी सरकार ने 10वां बजट 9,12,000 करोड़ रुपए का पेश किया है। यानी 9वां बजट जो है वो 10वां बजट जो है 9,12,000 करोड़ रुपए का पेश किया है। विगत वर्ष की तुलना में 12% ज़्यादा है बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण होगा, ये कहा गया है। आपको जानकर अचरज होगा, हैरानी होगी कि जब से ई रिक्शा आया, उसका उदय हुआ, तब से रिक्शा चालकों के लिए कुछ भी नहीं है। शहर में न उन्हें सिर छिपाने भर की जगह है और न ही उनका कोई कमाई का जरिया बचा है। पिछले दिनों आई इंडिया ने ठंड में कैसे खुले आसमान के नीचे रिक्शे वाले रातें काटते हैं और कमाई जो है, जो 1000 रुपये तक पहले पहुंच गई थी, वो 200 से 250 तक आकर टिक गई है। उनके दर्द को आप तक पहुंचाने का काम किया था। अब देखना होगा कि इनके लिए भी कोई प्रावधान होगा, इनके लिए भी सिर ढकने के लिए कोई टीन सेट बनाए जाएंगे शहरों में। तो ये देखना रहेगा। फिलहाल चुनावी वर्ष है, बहुत कुछ उम्मीदें लोगों ने पाल रखी हैं। ई श्रम पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण दिव्यांगता पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। आंशिक दिव्यांगता होने पर 1 लाख रुपए दी जाएगी सहायता राशि। बस स्टैंडों पर 50 करोड़ रुपए से बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन। तो योगी सरकार का जो बजट है 10वां, उसमें खास जो बातें हैं वो आई इंडिया ने आप तक पहुंचाई और ये भी आपको बताया कि पिछले जो घोषणाएं हुई तमाम चीज़ों की, उनका धरातल पर कितना असर दिखाई दिया, धरातल पर कितना उतरती हुई दिखाई दी, वो शायद उतना नहीं है। लेकिन ये चूंकि ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ऐसे में सबकी उम्मीदें हैं कि कम से कम योगी सरकार का ये बजट धरातल पर दिखाई देगा, लोग लाभान्वित होते हुए दिखाई देंगे। यही उम्मीद है, यही कामना है। अब देखते हैं कि ये बजट जो धरातल पर कब तक उतरता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।